नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पॉइंट। आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। आज यानी कि 21 सितंबर 2025 को शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को संबोधित करेंगे। इस संबोधन में पीएम मोदी आर्थिक, विदेश नीति और घरेलू सुधारों पर अपनी बात रख सकते हैं। खासतौर पर अमेरिका के 50% टैरिफ, H-1B वीजा नियम में बदलाव और GST सुधार जैसी अहम खबरें चर्चा में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार स्वदेशी अपनाने का संदेश दिया है और नागरिकों से अपने दैनिक जीवन में भारतीय उत्पादों और सेवाओं को प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। उनका कहना है कि स्वदेशी अपनाना सिर्फ आर्थिक मजबूती का विषय नहीं, बल्कि देश की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देने का जरिया है। उन्होंने उद्योगों और आम लोगों से आग्रह किया कि वो स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल करें ताकि रोजगार बढ़े और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बने। हालांकि सरकार की तरफ से मुद्दों के बारे में कुछ नहीं कहा गया। तो फिलहाल कौन कौन से मुद्दे अहम हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले भारत अमेरिका टैरिफ विवाद की बात आती है। जुलाई 2025 में अमेरिका ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था ताकि भारतीय बाजार अमेरिकी कंपनियों के लिए खुल सके। भारत ने अपनी हामी नहीं भरी तो ट्रंप प्रशासन ने 25% टैरिफ लगाया। साथ ही रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया गया। कुल मिलाकर अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ कर दिया। इस मुद्दे पर पीएम मोदी ने कहा था कि वो किसी भी कीमत पर विदेशी ताकतों के आगे नहीं झुकेंगे। वो अपने किसानों के हित में कभी समझौता नहीं करेंगे। दूसरा मुख्य बिंदु है H-1B वीजा नियमों में बदलाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2025 में H-1B वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया। नए नियम के तहत H-1B वीजा फीस बढ़कर $1 लाख अमेरिकी डॉलर हो गई। हालांकि ये केवल नए आवेदकों पर लागू होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक इससे भारत के पेशेवरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। भारतीय IT और टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए ये चुनौती होगी, क्योंकि कुशल अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों को नियुक्त करने वाली कंपनियों को हर नए कर्मचारी के लिए 6 साल तक हर साल $1 लाख अमेरिकी डॉलर खर्च करना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा, H-1B वीजा फीस को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर ये फीस लागू रहती है तो कुशल अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों को नियुक्त करने वाली कंपनियों को इस वीजा पर काम करने वाले किसी भी कर्मचारी के लिए 6 साल तक हर साल $1 लाख अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना होगा। GST सुधार और उपभोक्ताओं को राहत क्या होगी, ये भी जानिए। भारत की टैक्स व्यवस्था में 2025 को ऐतिहासिक माना जा रहा है। 17 सितंबर को केंद्र सरकार ने नए GST का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये नई दरें 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू होंगी। वित्त मंत्रालय का ये कदम सीधे तौर पर 28 जून 2017 के उस पुरानी अधिसूचना को रिप्लेस करता है जिसके तहत GST की दरें तय की जाती थी। पुराने 5 स्लैब यानी कि 0%, 5%, 12%, 18%, 28% को अब 2 स्लैब में बदल दिया गया है। अब केवल 5% और 18% स्लैब लागू होंगे। पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, शराब और लग्जरी कारों पर 40% टैक्स लागू होगा। तो अब ये भी जान लीजिए सस्ता क्या होगा। रोजमर्रा के उपयोग की चीजें जैसे कि तेल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, फेस पाउडर, शेविंग क्रीम अब 5% टैक्स पर उपलब्ध होंगी। खाने पीने की वस्तुएं जैसे कि घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, केचप जैसे जैम, सूखे मेवे, कॉफी और आइसक्रीम भी सस्ते होंगे। टीवी, AC, वॉशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक और महंगी वस्तुएं कम टैक्स स्लैब पर आएंगी। घर बनाने वाले लोगों के लिए सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% किया गया है। दवा, मेडिकल उपकरण और डायग्नोस्टिक्स किट पर भी GST घटाकर 5% किया गया है। सरकार ने मेडिकल शॉप्स और FMCG कंपनियों को भी निर्देश दिए हैं कि कीमतों में कटौती उपभोक्ताओं तक पहुंचे। GST में कटौती के बाद अब किचन के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां, उपकरण और वाहन तक लगभग 375 सामान सोमवार यानी कि 22 सितंबर से सस्ते हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार स्वदेशी अपनाने और भारतीय उत्पादों और सेवाओं को प्राथमिकता देने का संदेश दिया है। उनका कहना है कि ये सिर्फ आर्थिक मजबूती नहीं, बल्कि देश की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देता है। तो आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन कई मायनों में महत्वपूर्ण रहेगा। अमेरिका के टैरिफ, H-1B वीजा और GST सुधार के मुद्दे आम जनता और उद्योग जगत दोनों के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में इन सभी विवादों और आर्थिक सुधारों का संतुलित समाधान देंगे और इससे भारतीय नागरिकों और व्यवसायों को वास्तविक राहत मिलेगी या नहीं, ये तो फिलहाल अभी से कुछ देर बाद पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहें द न्यूज पॉइंट के साथ।